हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर सेक्शन से हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सम और एनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो जरूर देखें। आज हम स्टडी करने वाले हैं मच और मैनी को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। बात कर रहे हैं हम मच और मैनी की। देखिए, मच जो है उसका मतलब होता है ज्यादा और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। तो अंतर क्या है? देखो, मच का जो यूज है वो करते हैं अपन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज। अनकाउंटेबल का मतलब ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जहां अमाउंट दिया हुआ हो या क्वांटिटी जहां पर दी हुई हो वहां यूज करते हैं हम मच। आई होप मच क्लियर हो गया होगा माइंड में। अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा कि मच कहां यूज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मैनी की। मैनी का जो यूज होता है वो होता तो बहुत सारे के लिए, यानी कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में यूज करते हैं हम मैनी। जहां संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, बहुवचन के अंदर होती है नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वहां यूज होता है मैनी। तो देखते हैं बोर्ड पर मच और मैनी को। तो पहले बात करते हैं मच की। मच का मतलब होता है ज्यादा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। टू एक्सप्रेस द अमाउंट और क्वांटिटी, मात्रा या जो अमाउंट होता है उसको क्लियर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है मच। मच का यूज कहां होता है? अभी बात करी थी अपन ने अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन इतना आसान टॉपिक नहीं है, हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इसलिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि अनकाउंटेबल नाउन होती क्या है। लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारी की सारी होती हैं अनकाउंटेबल, जैसे कि वाटर, ऑयल, कॉफी और मिल्क। ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स है। ऐसे और भी लिक्विड्स हो सकते हैं। यहां बात कर रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डू यू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अगर नहीं पता है तो यहां मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, बाकी आप नाउन वाले सेक्शन में जाकर के, नाउन वाले वीडियोस में जाकर के देख लें कि नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होती है जिसमें हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऐसे ही यहां पर एग्जांपल है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टाइम। ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इनको केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेता हूं इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सी बार आपने बोलचाल की लैंग्वेज में सुना होगा आई हैव एन इंफॉर्मेशन। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंटेबल नहीं है माय डियर, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसको हमें काउंटेबल में बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें मिस्टेक करवा देती हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं गैस। गैस भी जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है, जैसे कि ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से फीलिंग्स जैसे कि एंगर, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म, पाउडर एंड ग्रेन भी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे कि शुगर। काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। कभी शॉप पे जाकर के ऐसे बोला एक दाना शुगर दे दो, दो दाना शुगर दे दो? नहीं ना। क्या बोलते हैं? 1 kg, हाफ केजी। वो क्या है?
वो क्वांटिटी है, इसीलिए शुगर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस, सैंड, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, अनकाउंटेबल नाउन्स के। तो सबसे पहले माइंड के अंदर ये क्लियर कर लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मच यूज करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं मैनी। मैनी का जो मतलब है वो होता है बहुत सारे, यानी कि ये संख्या को एक्सप्रेस करती है। जब बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, वहां यूज होगा मैनी। मैनी का यूज किसके साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो यहां एग्जांपल्स देखते हैं हम काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के, जो हमें कंफ्यूज करती हैं बहुत सी बार। फॉर एग्जांपल पीपल, बहुत से लोग सोचते हैं पीपल यानी कि सिंगुलर और पीपल्स कर देते हैं प्लूरल, बट इट इज रॉन्ग, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल। इसी तरीके से शीप है ना, बहुत सी बार मिस्टेक कर देते हैं, शीप शीप्स कर देते हैं, बट इट इज ऑलरेडी प्लूरल। इस तरीके से एनिमल्स है, गैलन्स, गैलन्स जो है यूनिट है मेजरमेंट की, और दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई अनकाउंटेबल हो, तो याद रखिएगा यहां भी मिस्टेक्स हो सकती है। डॉलर्स, कॉइन्स, स्लाइसेस, स्लाइसेस का मतलब आप जानते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड की स्लाइस होती है, इसी तरीके से यहाँ है स्लाइसेस, पीसेस और टाइम्स। अब यहां आपने देखा टाइम्स, और पहले अभी मैंने बोला टाइम, कंफ्यूज हुए ना, मैं करता हूं क्लियर कि कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि टाइम अनकाउंटेबल है या टाइम्स जो है वो काउंटेबल है। अभी मैं इसको समझाता हूं, तो मैं क्लियर करता हूं आपको टाइम और टाइम्स में कैसे अंतर मालूम पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हम मच को समझने से। देखिए मच, जैसा कि अभी अपन ने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, क्वांटिटी को बताता है, ठीक है ना। मोस्टली जो मच या मैनी है, इनका जो यूज होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल्स, सबसे पहले देखते हैं हैज ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मच यूज करें या मैनी। अब देखिए यहां आपने देखा कि जो ब्लैंक से के बाद में जो नाउन दी हुई है नॉलेज, पहले कंफर्म करिए कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो हमने देखा नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते। आप ऐसा कह सकते हैं मेरे माइंड में 2 नॉलेज है, मेरे माइंड में 5 नॉलेज है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है। तो इसको हम मच या मैनी से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या लगाएं, मच या मैनी, बिल्कुल ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां आ जाएगा मच। क्या यूज होगा, मच। नेक्स्ट एग्जांपल है श्रेया डजंट हैव फ्री टाइम। अभी अपन ने बात करी थी ना टाइम और टाइम्स की, यहां लिखा हुआ है टाइम, और टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो समय है जो बीता जा रहा है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम काउंट कर सकते हैं मिनट्स को, हम काउंट कर सकते हैं सेकंड्स को, हम काउंट कर सकते हैं आवर्स को, लेकिन हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। तो यहां क्या यूज हो जाएगा, मच। राज हैजंट ऑफ ब्रेड, अब यहां पर ब्रेड दिया हुआ है, ठीक है ना, और ब्रेड के साथ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको मोस्टली स्टूडेंट समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन, जबकि ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों कान खोल के सुन लेना, जो ब्रेड है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ में यूज होगा सम, सॉरी मच। क्या यूज होगा, मच यूज होगा। देयर वॉजंट वाटर, अभी बात करी थी लिक्विड जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए यहां मच और मैनी में से क्या यूज हो जाएगा, मच यूज हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मच, कंपटीशन एग्जाम्स में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट यहां पर। देखिए कैसे, शी रन्स फास्टर देन रवीना, मच और मैनी यूज करने के लिए आ गया, तो याद रखिएगा कि यहां पर यूज होगा
मच। जब कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो तो उसको अगर कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो वो मच करेगा, याद रखना। फिर बता देता हूं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है और अगर उसको कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, एक ही बात है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव, तो वहां अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो मच करेगा, ये ध्यान रखना आपको। अब कैसे एरर निकलेगा, देखिए यहां दी हुई है कंपैरेटिव डिग्री और हमारे माइंड में होता है मच, मोर और मोस्ट, ये हमारे माइंड में होता है और हम देखते हैं कि यहाँ कंपैरेटिव दी हुई है तो इसके साथ क्या आ जाना चाहिए, मोर, और वहां दिया हुआ भी होता है और आपको एरर निकालने के लिए कहते हैं। तो याद रखना कि फास्टर देन या कोई सी भी कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है तो उसके साथ में मच आएगा, मोर नहीं आएगा। और वैसे भी आप जान सकते हैं कि फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, पॉजिटिव की, तो इसकी मोर फास्टर तो वैसे भी नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए आपको बहुत डीपली इसको स्टडी करके ध्यान में रख करके पहचानना है और गलत नहीं करना। देखिए एक और एग्जांपल, टुडे रमेश इज लुकिंग वीकर देन। अब यहां पर वीकर कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, वीक की। ऐसा तो नहीं है कि वीक की कंपैरेटिव मोर वीकर होती है, नहीं होती है ना, इसका मतलब यहां पर मोर आएगा भी नहीं। कौन क्वालिफाई करेगा, मच, तो यहां पर यूज करिएगा मच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। मच इज जनरली यूज्ड विद टू, नॉट, वेरी एंड सो। बहुत सी बार मच का जो यूज होता है वो टू के साथ, नॉट के साथ, वेरी और सो के साथ भी होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई लाइक हिम वेरी मच, बोलते हैं या नहीं बोलते, हम बोलते हैं ना आई लाइक हिम वेरी मच। बॉयज अक्सर बोलते हैं आई लाइक हर वेरी मच, बोलते हैं ना। तो वहां वो जो मच है फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और फीलिंग्स कहां जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी कि अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर यूज हो जाएगा मच। आई लाइक हिम वेरी मच। थैंक यू, और यहां लिखा हो वेरी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ही हैज, यहां दे रखा आपको ऑफ एंगर, ठीक है, तो यहां जो चीज आ रही है ही हैज और यहां दे दिया आपको टू, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि टू दिया हुआ है और एंगर किसको बताती है, अनकाउंटेबल को, इसीलिए यहां पर क्या यूज हो जाएगा, मच यूज हो जाएगा। आई होप मच आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूं मैनी। तो मैनी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि मैनी का जो यूज होता है वो होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ यूज होता है मैनी। एग्जांपल्स देखते हैं। देयर वर पीपल, दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल वर्ड है इसलिए यहां यूज होगा मैनी। देयर वर मैनी पीपल इन द गार्डन, बगीचे में तो आप जाते हैं ना, जब वहां आप देखते तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं और वो बहुत सारे जो लोग हैं उनको अपन काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहां यूज करेंगे मैनी। अब ऐसा तो है नहीं एक एक को अपन गिनने बैठे रहेंगे, घर पे गए पापा ने पूछा कितने लोग थे, आपने ऐसा थोड़ी है कि उनको गिना, एक थे, दो थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, गिना नहीं ना, आप कहेंगे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे का मतलब हो गया मैनी। यहां अपन बात करते हैं ही हैज शीप, देखिए देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन आपको मालूम है शीप जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहां यूज हो जाएगा मैनी। ही हैज मैनी शीप। देयर वर नॉट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब यहां बात करते हैं ब्रेड, पहले भी आया जो कि अनकाउंटेबल था लेकिन यहां पर लिखा हुआ है स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि इनको अपन काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां यूज होगा मैनी। मतलब क्या हो गया, देयर वर नॉट मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, वहां ब्रेड की ज्यादा स्लाइस नहीं थी तो उनको अपन काउंट कर सकते हैं। आई वॉच द मूवी सुल्तान सो टाइम्स, आ गया ना यहां पर टाइम्स, वहां था टाइम जो कि अनकाउंटेबल था, लेकिन जब टाइम्स लिखा हुआ है इसका मतलब कोई काम संख्या में कितनी बार किया गया है, हो सकता है 2 बार किया गया हो सकता है 10 बार किया गया हो सकता है 100 बार किया गया हो, इसलिए यहां जब टाइम्स लिखा हुआ है वो काउंटेबल नाउन में आएगा, इसलिए यहां पर यूज हो जाएगा मैनी, यानी कि जो सुल्तान मूवी थी वो मैंने कई बार देखी,
संख्या में गिन सकता हूं 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो यहां यूज हो जाएगा मैनी। अब बात करते हैं इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज बहुत ज्यादा होता है। मैनी का यूज कहां होगा? जहां काउंटेबल नाउन के बारे में क्वेश्चन होगा। मच का यूज कहां होगा? जहां अनकाउंटेबल के बारे में क्वेश्चन होगा। जैसे कि हाउ कॉइन्स हैव यू गॉट, इंटेरोगेटिव साइन है, इट मींस क्वेश्चन है, और यहां कॉइन्स जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां यूज हो जाएगा हाउ मैनी। ओके, अब यहां आ गया हाउ स्टूडेंट्स वर देयर। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं? काउंट हो सकते हैं ना, इट मींस यहां पर आ जाएगा मैनी। हाउ एनिमल्स वर इन द जू। अब यहां पर एनिमल्स क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां यूज हो जाएगा मैनी। तो दोस्तों ये बात थी मच और मैनी की। मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां मच यूज करना है, कहां मैनी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाल बटन को दबाइए, और अगर आपको क्या वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करिए।